गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी जो हमें एक्सरसाइज 7.5 करनी है उससे पहले जो कुछ एग्जांपल्स थे हम उनको डिस्कस कर रहे थे। अभी हमने क्वेश्चन जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ तक कर चुके हैं, 12 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 12 का एग्जाम्पल हम सॉल्व कर चुके हैं। 12 ये एग्जाम्पल हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है। उसके बाद देखिए 12 का सॉल्यूशन मिल चुका है आपको। तो अब आप देखेंगे रिवीजन हो गया आपका। 13 क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट है। ऐसे 5 है, 2 16 तक एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। 3 ही एग्जाम्पल होने चाहिए, 14, 15, 16। उसके बाद सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं हम, 3x - 2 डिवाइडेड बाई x + 1 होल स्क्वायर इंटू x + 3। इसमें आपने देखा पहले भी कि आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको देखना है कि इसकी डिग्रीज ऊपर कम होनी चाहिए, नीचे ज़्यादा होनी चाहिए, पहले ये चेक करना है। तो इसमें देखिए यहाँ 1 है, लीनियर है, और ये क्यूबिक बनेगा तो सही है, लीनियर अपॉन क्यूबिक मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फैक्टर भी ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आपको ये भी क्लियर है कि दिस कैन बी सॉल्व बाय पार्शियल मेथड एंड क्वेश्चन विल बी सॉल्व इजीली, आसान से हो भी जाना। चलिए फिर यहाँ पे इसको बताया कि आपको यू हैव टू ब्रेक दिस टर्म्स इनटू डिफरेंट टर्म्स इन सच ए वे दैट द आवर इंटीग्रेशन पार्ट विल बी वेरी इजी। हमें इसको जो ये पार्ट लिखा है इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ पार्सल, और वो ब्रेक करेंगे ऐसे ताकि हमारा इंटीग्रेशन, देखो अब मैंने इसको कैसे ब्रेक किया, a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग प्लस a। यदि a की वैल्यू कुछ भी है दैट विल बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट आएगी तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और जब बाहर निकल गए तो 1 अपॉन x क्या होता है, इंटीग्रेशन log x। तो सीधा इसमें कुछ फॉर्मूला भी नहीं बनते, सीधे से फॉर्मूले बनने। अब आप सोचिए इसको लिखा कैसे, तो जो पार्सल की फॉर्म बताई थी आप सोचिए, इसका देखिए स्क्वायर है, जब किसी भी टर्म का स्क्वायर या क्यूबिक है तो पहले a अपॉन विदाउट उसको, यदि देखो क्यूबिक होता तो जैसे 1 अपॉन ये ऐसे होता, हमारा क्यूबिक होता तो 1 अपॉन x मतलब a अपॉन x प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस c अपॉन x। यदि स्क्वायर तक होता तो a अपॉन x प्लस b अपॉन x स्क्वायर, ये याद रखना। यदि 4 में होता तो d अपॉन x4 ऐसे लिखते जाते। तो यहाँ पे लिखा a अपॉन x प्लस 1, अगले में b अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन, ये सिंगल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पार्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और यदि इतना भी लिखेंगे तो यू विल गेट हाफ मार्क्स। देखिए यहाँ पे इस एक्सरसाइज का ये फायदा है कि आप थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो आप कुछ ना कुछ यू विल गेट समथिंग, मिनिमम हाफ मार्क्स। एक लाइन लिखने से आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो बच्चा मेरे फिर आपको बताइए कि यू हैव टू टेक द एलसीएम, इधर का टर्म डायरेक्ट करना है, पीछे में बहुत सारे कर चुके 3x - 2। अब देखिए a के अपॉन में a के नीचे ये वाला तो कट जाता है, ठीक है नहीं, तो अब कितना बचता है, ये इसके साथ ये आने चाहिए x + 3 जो कॉमन, और बचा यहाँ पे क्या x + 2 स्क्वायर आना चाहिए कायदे में, मगर एक ये था ना ऑलरेडी, एक को तो पहले से ही खा चुका ना, डिवाइड करते थे ना। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, a इंटू x + 1 इंटू x + 3 आता होगा एलसीएम, मैंने पहले भी सिखा चुका, प्लस b में देखिए तो सबसे बड़ा यही है x + 2, और इसके अंदर ये ऑलरेडी बैठा तो ये तो आएगा क्या x + 3। फिर c में देखिए, प्लस c में देखिए, c में तो ये तो आएगा नहीं। अब x + 1 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, फिर तो वो क्यूबिक हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे x + 1 स्क्वायर, ठीक है, x + 1 होल स्क्वायर आया ये। अब आपको इसको वैल्यू रखनी है, मैंने पहले भी बताया आपको। इसमें करते कैसे हैं कि यहाँ पे आप देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में क्या होगा, 3 वेरिएबल्स आ गए a b c, तो आपको 3 वैल्यू कम से कम रखनी है तब जाके निकलेगा। तो वो वैल्यू आसानी से दिख रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कुछ और करेंगे। पहले देखते हैं, यहाँ से -1 निकल जाएगी, यहाँ से -3, यहाँ से -3, यहाँ से -1, इसका मतलब -1 और 3 निकल गई, -1 और -3 दो वैल्यू निकल गई, तीसरी वैल्यू की जरूरत है। तो जितना हमें आता है उतना तो करें। तो पुटिंग x = -1 रख देंगे, तो -1 रखेंगे, जहाँ -1 रखेंगे वो तो टर्म 0 हो जाएंगी, तो केवल इसमें देख सोचना है। तो b = 1 - 1 + 3 कितना हो गया, ये आगे 2b इधर भी रखेंगे, -1 यानी -3 -2 दैट इज -5 यानी b = -5/2 डन। फिर आगे इसके लिए सोचेंगे -3 में ये भी -3, ये भी -3, 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो -3 और -3, यहाँ तो कुछ गलती हुई है थोड़ी सी, x = -3 + 1, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना, तो गलत है। देखो ना x = -3 रखेगा तो यहाँ कितना आएगा, -2 आएगा। हाँ यस ये किया हुआ है, ठीक है हाँ यहाँ नीचे लिखा, हाँ -3 + 1, वेरी गुड स्क्वायर तो दिखाइए इकट्ठा होगा है, कितना है -2, और -2 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा 4, तो सही है। तो
कितना आया ये 4, तो 11 सी इक्वल टू कितना आया -11/4। डन, इज इट ओके? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बी और सी की वैल्यू निकल गई हमारे पास, अभी एक की बची थी। हमारे पास जो सुपर पावर हथियार होता है, ये वेपन हमारे पास सुपर पावर वो है पुटिंग एक्स इक्वल टू, इसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये लाइफ लाइन हमारी फॉलो फ्रेंड 50 20 व्हाटएवर यू वांट टू से कुछ भी कह सकते हैं, हाँ जो भी चाहे आप। इसको तो कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ये तो सबके लिए जीरो तो कोई कुछ कहता नहीं है। तो हमने क्या किया, पुटिंग जीरो और बहुत सारे, तो यहाँ पे देखो 0 -2 आया, इसमें 0 रखेगा तो a आएगा, इसमें 3 की, हाँ ये ध्यान रखना, 0 0 + 1 1 और 0 + 3 3, तो 1 × 3 कितना आ गया 3 आया। इसी तरीके से यहाँ पे 0 रखेगा तो 3 भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 रखेगा तो 1 आएगा, यानी कि सी। आप देखो ए बी सी में इक्वेशन बन गई है, आपके पास बी की वैल्यू भी है और आपके पास सी की वैल्यू भी है। तो यू शुड सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यू ऑफ बी एंड सी। तो -2 = ए अगर रखा, बी की रखी, सी की रखी, फिर -2 ये वाली टर्म 3a, और ये कितनी होगी, इसने एलसीएम ले लिया 4 किया तो 52 × 30, और ये -11 30 -11 -41, अब ये 3 ये इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये क्या है इसने डायरेक्ट किया होगा, तो एक में ये देखो 41 / 4 4 2 8 -8 होगा ना, 41 - 8 कितना आया 33/4 = a। अब 3 भी नीचे चला जाएगा, तो 3 नीचे आएगा तो 11/4। तो ये यहाँ तक आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई मुश्किल है। अब ए बी सी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड होके आ चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन। इसको आप 1 कंसीडर कर सकते थे, एज यू नहीं करते तो कोई बात नहीं, अदरवाइज इसको लग सकते। लिख दिया आपने, क्लियर हुआ यहाँ से? कोई डाउट है तो फिर आप आगे देखिए। अब आपने देखो ये लिखा है, डायरेक्ट किया है इसने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू। देखो पहले तो ये इसके इक्वल था, वो हमें लिखने चाहिए था, पर इसने डायरेक्ट कर दिया। चलो तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दी, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी लगा देते। ए की जगह 11/4 x + 1, बी की जगह -5/2 x + 1 होल स्क्वायर, सी की जगह 11/4 x + 3 dx। अब इसको या तो ऐसे लगाओ, खुद ही ध्यान रखना है बेटा, एक dx लगाया केवल इसके साथ, ये छोटी छोटी ब्रैकेट गलतियाँ आपसे कराया है, देखो ये गलतियाँ सब होंगी, कहीं ऊपर बीच में करके छोड़ दिया है, नहीं ये नहीं करना है। देखो बेटा अब इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसका तो आपको वैसे भी याद हो गया क्योंकि इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 11/4, कैन वी टेक इट एज अ कॉमन, ले सकते हैं बच्चा मेरे, ये कितना है log of x + 1 -5/2, कैन टेक इट एज कॉमन। अब ये टर्म क्या देगी, ये x + 1 होता केवल तो log of x + 1 हो जाता, मगर x + 1 नहीं है ना, तो ये स्क्वायर है, पावर में है समथिंग, तो इसे हम x की, भाई मैंने पहले ही बताया कि नीचे हो तो उसे x तरह कंसीडर कर सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे -2 + 1 डिवाइडेड -2 + 1, फिर ये इसका तो सीधा आएगा log of x + 3। यहाँ से देखा 11/4 log of x + 1 5/2। अब ये देखो ये -1 आएगा ना, माइनस प्लस 5/2, ये -1 ये माइनस आ जाएगा, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस। मतलब नेगेटिव में किसी को नहीं छोड़ते, हम कोशिश करते हैं नेगेटिव से अवॉइड करने की। तो यहाँ पे क्या है बच्चा मेरे, फिर यहाँ पे देख सकते हैं फिर 11/4 x + 3। इसको और भी कर सकते थे सॉर्ट आउट, मगर आप यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ एक चीज़ और बताता हूँ आपको, समझ में आया कि कई बार ये इसी क्वेश्चन की हेल्प से बता देना चाहता हूँ, कई बार तो ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाता है हमारा 0 रखने से। एक केस ऐसा भी आएगा यहाँ, ये आपने अभी 0 की थी ना, यहाँ पे 0 यूज़ की है, ये यहाँ इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि एक केस ऐसा आएगा कि 0 भी फेल हो जाएगी, आपकी वैल्यू नहीं निकलेगी। तब क्या करेंगे, तब आप इसमें करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका, ये देखिए कंपैरिजन किसका करने वाले हैं, यहाँ पे जो वैल्यू निकल जाए उसकी तो वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आप उस वैल्यू को खोजेंगे, एक वैल्यू ऐसी होगी जिसका नहीं निकला है, तो उस वैल्यू को प्रायोरिटी देके करेंगे, शायद हमने नहीं किया। अच्छा चलिए, ये किया नहीं है तो एक क्वेश्चन आएगा, अभी उसको करा दूंगा फिर, तो यदि वहाँ नहीं होगा तो फिर उसको हम करेंगे। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रॉब्लम को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अक्सर पूछी जाती है, इसका ईयर में मेंशन करा दूंगा आपको। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, एग्जाम्पल नंबर 14, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए देख लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 को देखिए, ये क्या कहते हैं, दिखाएगा बच्चों।
एग्जाम्पल नंबर 14 ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से। आप पेशेंस के साथ करेंगे तो बड़ा मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में। देखिए ये क्वेश्चन एक छोटा सा एक अलग से फॉर्मेट में इसमें थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। देखो पहली बात तो आप ये चेक करेंगे इसको कि आपका क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन हमारा, यानी कि एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा x4। इसका मतलब ठीक है, वो पॉइंट ठीक है, ब्रैकेट से फैक्टर भी किए हुए हैं, इसका मतलब पार्शियल से होगा। अब आपको यदि याद हो एक्स स्क्वायर यदि नीचे बन रही हो एक्स स्क्वायर तो वहाँ पे कुछ ax + b कुछ ऐसे करके दिया था, आपको पार्शियल को समझाया था, मगर उससे भी आसान बनाने की कोशिश करते हैं इसको। पहले थोड़ा सा कुछ और फॉर्मेट लिखते हैं, इसकी जगह हम कुछ लिखते हैं, अपने सब लेट करते हैं, पहले लेट करते हैं x² = y, वाई कर लो, कुछ भी कर लो, लेट कर लो। हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चला, y/y + 1 और y + 2, आपने केवल इतना किया है। अब कायदे में आपको एक्चुअली हमें ये लिखना चाहिए, हम लेते हैं ना ऐसे करते हैं, हम पहले इसके बारे में बात करते हैं और लिखने का तरीका सही, हम इंटीग्रेशन की बात नहीं करते, हम अब केवल इसके सोचते हैं, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया पार्सल से होगा, पार्सल में हम इसको ब्रेक करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे नहीं आते ना, तो हम इसके बारे में सोचते हैं। हमने क्या किया नए x², क्योंकि हम फिर dy पे चेंज करना पड़ता ना dx, तो हमने क्या किया इसकी जगह लें, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा y/y + 1 y + बात करिए बड़ी, ठीक है। अब क्या कर लेंगे इसको, तो आपको आता है, पहले भी किया a/b/, नहीं बात है त्रिश समय बच्चों मेरे। अब आपको क्या पता है इसके बाद y = बोलो वरुण a × त्रिश, अगला स्टेप b × अब आपको पता क्या करेंगे किस नेक्स्ट स्टेप, और कोई नहीं बताएगा, पुटिंग बोलो y = -1 और, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें कौन सा डरने की बात है, यही से तो निकलनी है वैल्यू, यही तो बता, हमें अपने घर से कुछ नहीं लेके आना, घर में नहीं जाना कि घर से उठा के सामने को सामान मंगा ले, कुछ नहीं मंगाया, ये ऊपर एक ही स्टेप से उतना ऊपर भी नहीं घूमना। मैथ में तो यही फायदा है कि जहाँ पहुँच के वहीं से ऊपर वाले से ना मिलना कुछ भी चाहिए भाई, क्या देगा बोला मैं -1 भी दे सकता हूँ, -4 भी दे सकता हूँ, -1 दे ले, चलिए पुटिंग x y = -1 रख ले, तो -1 = -1, इसका तो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें -1 + 4 कितना हो जाएगा 3a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा पुटिंग y = -4 रखेगा, तो इधर रखेगा -4, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना आएगा -4 + 1 -3y b, यस, इसका मतलब आप जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं, वेरी गुड। माइनस से माइनस गया तो b की वैल्यू कितनी है बच्चा मेरे 4, अब आपके पास सब कुछ कहते हैं भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास, तो जो दिया हुआ है इसमें रख दो ना, तो y = नाम क्या करेंगे, इसी से लिख देंगे नाम, आप क्या करेंगे इस लाइन को दोबारा लिखेंगे y = दिस, ये लिखेंगे, आप क्या करेंगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये तो आप करेंगे y/y + 1 × y + 4 = कितना आएगा, a की जगह आएगा 1/3 y + 1 है ना, और b की जगह +4/3 y + 4 है ना। अब उल्टा चलेंगे, हमने तो यार कुछ उधार लिया था किसी से,
उधार लिया था ना, क्या लिया था, रब कर दिया, ये लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था, क्योंकि इंटीग्रेशन तो एक्स में है वाई में था ही नहीं, तो एक्स की जगह क्या वाई की जगह क्या लिख दो आप, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितना आएगा, -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। बताएं यहाँ तक कोई मुश्किल? क्रिश अब क्या करना है, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाने, कुछ नहीं करना, इसके कुछ करना है बता क्रिश, पता कैसे परेशान है नहीं ना, तो क्या करना है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ नाव, देखो ऐसे करके अब लिखते हैं नाव, देखो ये लिखना पड़ता है इसी तरीके से, नाव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इक्वल्स टू, अब आप देखो डायरेक्ट सेपरेट, इसके इक्वल में क्या लिखा है देखो, -1/3 अलग अलग इसलिए तो करते हैं हम, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 4/3 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 4 को भी थोड़ा तमीज से लिख लो, हाँ, और इसको भी थोड़ा तमीज से लिख लो, ये थोड़ा अच्छे से लगा ना देखने में, स्मार्ट, तमीज से मतलब मेरा इसके स्मार्ट टाइवर लगा दो, अच्छे से लगा, जो हमें जाने पहचानते हैं। तो गया अब बताएंगे क्रिस जी, क्रिस इसका बताओ, ये कहीं पढ़ा है, इससे कहीं फॉर्मूले से मिले हैं, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मिस्टर वरुण नहीं, x minus a upon x plus c शर्म नहीं आ रही, अब बताओ 1/8 tan inverse x over a। सबसे पहले छोड़ना, अभी ये हाल है एक्सरसाइज, अभी शुरू नहीं हुई, 7.4 है, अभी तो 7.11 तक हैं, कितनी है 7.5 1/a tan इनवर्स x अपॉन a 7.11 मुझे वही है, प्लस 4/3, इसमें क्या बनेगा, ये भी सेम है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस, हो गया काम, इसको थोड़ा और थोड़ा मैनर से लिख दो, इसको अच्छे से सदा लगा, tan इनवर्स x प्लस 4/3 tan इनवर्स x/2 प्लस, बताएं जी क्वेश्चन में कुछ मुश्किल? क्रिश कुछ कहना चाहते हो? देखो एक क्वेश्चन और आएगा अभी, उसके हेल्प से और बताऊंगा आपको, देखो यहाँ तक कुछ क्लियर है तो मैं फिर आगे बढ़ूँ। अभी एक क्वेश्चन और आएगा, आप खुद ही पूछोगे कि सर इसने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था, मुझे यहाँ पे क्यों मानना पड़ा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट क्यों किया, ये सब्स्टिट्यूट इसलिए किया, यदि मेरा यहाँ होता स्क्वायर और यहाँ नहीं होता तो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं थी, फिर वो अलग तरीके से होता। अभी अगला क्वेश्चन आ रहा है 16 क्वेश्चन शायद, वो यदि यहाँ है और जब सारे एक जैसे देखो ना, सब एक जैसे लग रहे तो फिर तो कंसिडर, उससे क्या हुआ इजी, इससे करने से देखो पार्शियल कितना आसान हो गया हमारा, यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भाई, आपने कुछ नया नहीं, देखिए आप क्वेश्चन को क्यों कर रहे हैं, आप इसको जबर प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं ऐसा क्यों करूँ, व्हाई शुड आई डू लाइक दिस, व्हाई एम आई डूइंग दिस प्रोसेस, बिकॉज if I will adopt like this process, then the question will be very easy and can be solved without any problem, without facing any problem. Step by step we can solve it. देखिए क्योंकि you are very familiar with this equation, है ना, इसके साथ familiar है, a/y+1 + b/y+4। तो अभी एक दो क्वेश्चन आएगा, उसका फिर एक बार हम देख लेंगे आगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके साथ, है ना, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, चलिए एक क्वेश्चन नंबर और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिखाइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं।
अच्छा चलिए, तो फिर आज हमने क्वेश्चन नंबर 14, हमने 13 एंड 14 दो क्वेश्चन किए हैं, अभी दो क्वेश्चन बचते हैं 15 एंड 16। ऐसे तो आसान है, चलो इसको कल कर लेते हैं, अदरवाइज क्योंकि थोड़ा सा भी वैल्यू हो गई है, तो कल इन दो क्वेश्चंस को करेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइए, कल आपसे मिलते हैं। थैंक यू।